आज से लगभग 3 वर्ष पहले प्रदेश सरकार के द्वारा परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1 लाख योगा टीचर्स की भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द जारी करने के क्रम में प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी। उस भर्ती का क्या हो रहा है? साथ ही वर्ष 2016 में उस समय की तत्कालीन सपा सरकार के द्वारा लगभग 32,000 शारीरिक शिक्षा से संबंधित टीचर्स की वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया था और उसके लिए काउंसलिंग की डेट भी डिसाइड हो गई थी और नियुक्ति पत्र भी बांटे जाने के लिए डेट डिसाइड हो गया था। लेकिन प्रदेश की सरकार बदल गई आचार संहिता लगने के बाद, चुनाव के बाद से, और उन भर्तियों पर एक तरीके से रोक लगा दी गई, जिसका मामला अभी तक कोर्ट में लंबित है। अब वहां से क्या कुछ अपडेट है, इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही डीएलएड के मार्कशीट और प्रमाण पत्र वितरण के क्रम में डाइट और पीएनपी के द्वारा कुछ लेटर्स जारी किए गए हैं, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आप बीएड और डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक हैं तो आपके लिए भी विशेष रूप से कुछ खबर है, और शिक्षा जगत से जुड़े कुछ अन्य खबरों को भी इस वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे, जैसे कि डीएलएड 2019 बैच के प्रमोट मुद्दे को लेकर के क्या चल रहा है, या फिर प्रथम सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट के संदर्भ में किस प्रकार से उनकी मार्किंग की जाएगी। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार पूर्वक चर्चा होने जा रही है, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो 1 लाख योगा टीचर्स की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी। आप लोगों ने देखा होगा कि विभिन्न संस्थानों के द्वारा योगा टीचर्स के लिए कोर्स प्रारंभ कर दिए गए थे। 1 साल का ये डिप्लोमा कोर्स होता है और बहुत से अभ्यर्थी फर्जी तरीके से भी इसका डिग्री या फिर सर्टिफिकेट पूर्व के 1 वर्ष का वो बनवा रहे थे। आप लोग भी अगर डीएलएड बीएड किए होंगे तो आपको भी ये सभी चीज़ें पता होंगी कि क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा था। मतलब इतना जोर शोर से हल्ला था योगा टीचर्स का, लेकिन अभी तक 3 वर्ष बीत चुके हैं, अभी तक उसका कुछ पता नहीं है और वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में जा चुका है। प्रदेश सरकार के द्वारा वादे तो किए जाते हैं भर्ती के संदर्भ में, लेकिन वो भर्ती जमीनी हकीकत पर नहीं आ पाती है। अब 1 लाख योगा टीचर्स के संदर्भ में विज्ञापन जारी करने के लिए प्रतिबद्धता जो तो जाहिर कर दी गई, लेकिन अब इनकी सरकार के 5 वर्ष का कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक उस भर्ती का कुछ अता पता नहीं है। वहीं अगर बात कर लें सपा सरकार में, वर्ष 2016 में शारीरिक शिक्षा से संबंधित 32,022 अभ्यर्थियों के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था, जो कि शारीरिक शिक्षा, जो अभी योगा टीचर्स की बात हो रही है, लगभग इसी प्रकार की वो वैकेंसी थी जो कि 2016 में निकली गई थी। लेकिन उस समय 2017 में विधानसभा चुनाव हुए और सरकार बदल गई। उसके बाद से इस भर्ती पर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने पूरी तरीके से रोक लगा दिया, जिसको लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट भी गए थे। सिंगल बेंच ने इस भर्ती को बहाल करते हुए 2 महीने में पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए आदेश दिए थे। उसके बाद से प्रदेश सरकार ने इसके खिलाफ डबल बेंच में अपील की और डबल बेंच ने भी उसी फैसले को मुहर लगाई कि भर्ती प्रक्रिया को बहाल किया जाए और 2 महीने में इसका पूरा प्रक्रिया कंप्लीट करा लिया जाए। उसके बाद से इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश की सरकार लेकर के गई है और 2020 से अभी तक कोरोना की वजह से इसमें सुनवाई नहीं हो पाई है। तो जहां एक तरफ प्रदेश सरकार योगा टीचर्स की भर्ती की बात कर रही है, वहीं पिछली सरकार की जो भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो गया था उस भर्ती को कंप्लीट कराने के पक्ष में नहीं दिख रही है। मतलब सीधा सा आप समझ लीजिए कि इस भर्ती को रद्द करा करके, और ये जो 32,022 शारीरिक शिक्षक के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, इसी का नाम बदल करके योगा टीचर्स के रूप में 1 लाख शिक्षक भर्ती करा करके वो इसका पूरा क्रेडिट प्रदेश की वर्तमान सरकार लेना चाह रही थी। तो ये पूरा खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि कोरोना काल में भी रोजगार की रफ्तार नहीं थमी है और दिल्ली, पंजाब, केरल, तमिलनाडु को पछाड़ते हुए रिकॉर्ड लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, ऐसा प्रदेश सरकार दावा कर रही है। वहीं केंद्र सरकार की एक योजना आयोग, जिसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया था, उनका ये मानना है कि उत्तर प्रदेश फिसड्डी राज्य बन चुका है। ये ट्वीट करके सूर्य प्रताप सिंह, जो कि आईएएस रिटायर्ड हैं, इनके द्वारा सूचना दिया गया है। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि आखिर मुद्दा क्या होना चाहिए। मुद्दा होगा हिंदुत्व का मुद्दा। अब यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। सभी लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है और जिनको नहीं मिली है वो प्राइवेट में भी अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं। यहाँ पर सड़कों की समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। आए दिन जो घरेलू हिंसा या फिर समाज के प्रति हिंसा होती है वो सब कुछ समाप्त हो चुका है और राम राज्य स्थापित हो चुका है। बस एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक ही मुद्दा है कि हिंदुत्व खतरे में है। वैसे आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्म दिवस है। करियर बिट की पूरी टीम की तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। यूपी टेट का प्रमाण पत्र भी अब लाइफ टाइम वैलिड कर दिया जाएगा। इसका मतलब अब सीधा सीधा ये हुआ कि अगर आपने 2011 में भी यूपी टेट क्वालिफाई किया होगा, जो कि एक्सपायर हो चुका था सर्टिफिकेट, अब पीएनपी के द्वारा आपको एक नया सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जिसमें
आपकी वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए माना जाएगा। इनसे उन अभ्यर्थियों को सिर्फ राहत मिलने वाला है जिनका आज से लगभग 10-15 साल बाद जाकर के अगर प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अगर प्रमोशन होता है तो उस समय अगर वो टीटी क्वालिफाई नहीं कर पाते थे अभी तक, क्योंकि पढ़ाई छूट जाने की वजह से, तो अब लाइफ टाइम होने की वजह से उनको प्रमोशन में ये सभी समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन सिर्फ यही एक फ़ायदा होगा, बाकी इससे लाइफ टाइम करने से सिर्फ घाटा ही घाटा होने वाला है। इतनी कोई आवश्यकता नहीं थी। 7 वर्ष या फिर 5 वर्ष यूपी टेट के कंडीशन में बहुत था यूपी टेट की वैलिडिटी या फिर सी टेट की वैलिडिटी को लेकर के। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ कहना है टेट की वैलिडिटी को बढ़ाए जाने के क्रम में, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, डीएलएड के अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को एक IGRS वेब पोर्टल के माध्यम से कंप्लेंट दर्ज करके ये बताया गया था कि निजी डीएलएड संस्थानों के द्वारा प्रमाण पत्र या फिर मार्कशीट वितरण के दौरान उनसे भारी संख्या में अवैध वसूली की जा रही है। बहुत से ऐसे छात्रों ने दावा किया है कि 10-10 हज़ार तक प्राइवेट कॉलेज वसूल रहे थे, जिसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई थी और कंप्लेंट दर्ज कराई थी। अब उस पर एक्शन होना प्रारंभ हो चुका है। स्क्रीन पर आप अलीगढ़ डाइट के प्राचार्य के द्वारा जिलाधिकारी को एक लिखे गए पत्र, जिसको 4 जून 2021 को लिखा गया है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो IGRS शिकायत दर्ज कराई गई थी उसी के बारे में जानकारी दी गई है, और साथ ही साथ इस लेटर को PNP को भी अग्रेषित किया गया है कि उस पर कार्रवाई करने के संदर्भ में। निश्चित तौर पर यह निजी डीएलएड संस्थानों के लिए एक शर्म की बात होनी चाहिए कि आपके कारनामे कहां तक उजागर हो रहे हैं। और जिन छात्रों ने आपसे 2 वर्ष का प्रशिक्षण लिया था, आपने पैसे के लिए इतना रिश्ते खराब कर लिए हैं कि वो प्रमाण पत्र या फिर मार्कशीट आपसे लेने के लिए तैयार नहीं है। ये शर्म की बात है डीएलएड संस्थानों के लिए। दोस्तों, ये पत्र जो जारी किया गया है वो डीएलएड 2017 बैच के प्रमाण पत्र इशू के संदर्भ में जारी किया गया है। यहाँ पर मैं बता दूं, डीएलएड 2018 बैच की मार्कशीट के संदर्भ में PNP के द्वारा सभी डाइट्स को ऑफिशियल लेटर जारी करके सूचना दी गई थी कि सभी के मार्कशीट डाइट पर भेजे जा रहे हैं, जो कि बहुत डाइट के द्वारा रिसीव भी कर लिए गए हैं। तो आप सभी अपने डाइट के संपर्क में रहिएगा। आप सभी का वितरण कभी भी प्रारंभ हो सकता है आपकी मार्कशीट का, जब कोरोना की स्थिति थोड़ी नॉर्मल होगी और सभी डाइट और निजी डीएलएड संस्थान खुलने लगेंगे तो आप सभी के मार्कशीट का वितरण प्रारंभ हो सकता है। वहीं अगर बात करें डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के अपडेट के संदर्भ में, तो PNP और SCRT का अभी यही कहना है कि आपके मुद्दे हमारे तक पहुंच चुके हैं और हम गंभीरता से उस पर विचार कर रहे हैं कि प्रमोट होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन अंतिम रूप से जब तक कोई फैसला नहीं लिया जा सकता तब तक PNP और SCRT पूरी तरीके से बच रही है इसके बारे में जानकारी देने के क्रम में। तो अभी आपके मुद्दे पर कार्रवाई चल रही है अभी, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं है प्रमोट होगा या नहीं। बात करें प्रथम सेमेस्टर में औसत अंक को लेकर के जो समस्याएं थी उसके भी क्रम में सोशल मीडिया साइट्स पर PNP सचिव का ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और वो क्लियर बताने के लिए अभी तक तैयार नहीं है कि औसत अंक किस प्रकार से निकाला जाएगा। हालांकि आपका रिजल्ट में अंक किस प्रकार से डिसाइड होगा इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बातें बता रखी हैं। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपके अगर 80% अंक हैं या फिर 90% अंक हैं तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में कितने प्रतिशत अंक आएंगे और किस प्रकार से सभी सब्जेक्ट्स के नंबर डिसाइड होंगे, इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप 19 बैच से संबंधित हैं। बात करेंगे बीएड में एडमिशन लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के संदर्भ में, तो स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा को भी निरस्त करने का दबाव बनाया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि जिस आधार पर डीएलएड में एडमिशन होता है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन के अंकों को जोड़ करके मेरिट बना करके उसी के आधार पर भी बीएड सत्र 2021-22 में एडमिशन दिया जाए उत्तर प्रदेश में। जो अभ्यर्थी डीएलएड में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, प्रदेश सरकार के द्वारा अनुमति दे दी गई है और PNP के द्वारा बहुत जल्द इसके संदर्भ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा डीएलएड सत्र 2021-22 में एडमिशन लेने के क्रम में। वहीं बात करें वर्ष 2016 की टीजीटी पीजीटी की उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी आई थी उसमें चयनितों को राहत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अगले 2 सप्ताह में 70 से 80 शिक्षकों के समायोजन का आदेश जारी करने की तैयारी कर रहा है। वहीं बात करें ARO जो कि 2016 में भर्ती निकाली गई थी, उसका सिर्फ सत्यापन का कार्य बाकी है जो कि 28 से 30 जून के बीच में चलाया जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों को कोरोना निगेटिव होने की रिपोर्ट लानी होगी सत्यापन के दौरान। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, इंटरमीडिएट के अभ्यर्थियों को भी कोरोना की वजह से प्रमोट का लाभ दिया गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी के रिजल्ट में थोड़ा विलंब हो सकता है, जिसकी वजह से अगला सत्र पूरी तरीके से प्रभावित होने जा रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सत्र विलंब होने की वजह से पाठ्यक्रम में कुछ कटौती की जा सकती है। वहीं बात करें पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण मामले को लेकर के, आम आदमी पार्टी अभी तक वर्तमान सरकार पर हमलावर है और आरक्षण में गड़बड़ी कर शिक्षकों की नियुक्ति अटका रही है, ऐसा उनके द्वारा आरोप लगाया गया है। दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।